Hello everyone. So how are you doing? In this video we will be talking about a very important topic that is discussed very much, and the name of this topic is CSS selectors. Okay? CSS selector is very important for us to learn because ये एक ऐसा फीचर है जो CSS 3 में इंट्रोड्यूस हुआ है. ओके तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना. सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था कि टाइप ऑफ CSS क्या होती हैं, CSS क्या होती हैं, ये HTML से कैसे कंपेरेबल है, इसके आने से क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख रखा है. एंड द मेन मोटिव ऑफ दिस लेक्चर वुड बी टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू सेलेक्टर्स इन CSS. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स एंड वाई डू वी यूज़ इट. ठीक है, वाई एंड हाउ कि कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सेलेक्टर्स. बिफोर डाइविंग डीप इनटू सेलेक्टर्स आई वांट यू टू सी वन एग्जाम्पल. ठीक है, सो टेक एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? हेयर वी हैव अ क्लास डिफाइंड. लेट्स सपोज ये हमारे कॉलेज या स्कूल का क्लास है एंड देयर इज एन इवेंट. एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, स्पोर्ट्स इवेंट. लेट्स कंसिडर इज स्पोर्ट्स इवेंट. ठीक है, एंड दिस इज आवर टीचर. दिस इज आवर टीचर. अब व्हाट टीचर वांट्स कि हमारे पास अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, क्लास है हमारे पास तो डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उसमें. ठीक है, तो दीज ऑल आर स्टूडेंट्स. अब टीचर क्या बोल रहे हैं बच्चों से कि आई वांट 50 पार्टिसिपेशन. मुझे 30 या 50 पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे क्लास से. ठीक है, तो ये क्या करेंगे, टीचर क्या करेंगे, टीचर सेलेक्ट करेंगे बच्चों को. किसको? चिल्ड्रन को. क्या करें? सेलेक्ट. स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए टीचर को बच्चे चाहिए तो वो क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे. लेकिन अब लॉजिक यहाँ आता है कि वो कैसे सेलेक्ट करेंगे. समझ रहे हो कि सेलेक्ट किस बेसिस पे कर सकते हैं? स्पोर्ट्स कंपटीशन है भाई, तो आप हाइट के बेसिस पे भी कर सकते हो. जिसकी हाइट है वो लॉन्ग जंप में जाए, जिसकी फिजिक अच्छी है वो आप दूसरे में जाए, जैसे रनिंग में जा सकता है. ठीक है, और कोई इंडोर गेम्स में अच्छा है तो इंडोर गेम्स में के लिए जा सकता है. तो अलग अलग क्राइटेरियाज डिफाइंड है. ठीक है, अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग हमारे पास प्रॉपर्टीज़ डिफाइंड है बच्चों की. ठीक है, अब एक चीज़ पे तो नहीं कर सकता कि जिसकी भी एज, अगर स्पोर्ट्स में आपको खेलने जाना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्राइटेरिया कि आप अगर 20 के अबव एज के हो तभी आप जाओगे. ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया ना. क्या सुनने में आता है मुझे कि जो भी एलिजिबल है, मतलब जिनकी भी अच्छी स्पोर्ट्स में है फिजिक, जिनका भी अच्छा हाइट है, दे कैन पार्टिसिपेट. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया टीचर्स यूज़ करते हैं टू सेलेक्ट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर दिस स्पोर्ट्स इवेंट. सेम कंडीशन हमारे पास सेलेक्टर्स में आता है. अब सेलेक्टर का काम समझो. आई होप आप लोग कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ को रिलेट कर पा रहे होगे, बट अभी के लिए नहीं करना. लेट्स सी दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट. ठीक है, देखते हैं कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हमारे पास क्या है कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं. व्हाट इज सेलेक्टर्स? तो सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू फाइंड द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल. मतलब हमें पता है कि वी हैव अ डॉक्यूमेंट, वी हैव एन HTML डॉक्यूमेंट. समझना इस फ्लो को. वी हैव एन HTML डॉक्यूमेंट एंड वी हैव टैग्स इन इट. हमने कई सारे टैग्स इंक्लूड कर रखे हैं. And these a combination of closing and opening tags along with the content is considered as an element. So better to call it as an collection of element. मतलब जो कि डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहा है. अब एक बात समझो. मान के चलो मैंने एक हेडिंग टैग डिफाइन किया H1 एंड यहाँ पे मैंने XYZ लिखा. ध्यान से समझना. एंड यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ H1 को. ठीक है, अब मैंने ये जो H1 हेडिंग लिखा है ये ब्राउज़र पे कैसे रिप्रेजेंट होगी? दिस इज़ माय ब्राउज़र. ठीक है,
ये एक्स वाई जेड आ जाएंगी। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना, ठीक है। जब भी टेक्स्ट रिप्रेजेंट होता है ब्राउज़र पे, जब भी आप कुछ लिखते हो ब्राउज़र पे, तो उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ रहता है ना, वो रहता है 16 पिक्सल, ठीक है। आप बोलेंगे कि सर व्हाट डू वी मीन बाय पिक्सल? तो पिक्सल्स स्क्रीन पे जो होते हैं ना, एक स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है स्क्रीन पे। 16 पिक्सल, 16 पिक्सल नहीं, पिक्सल, 1 पिक्सल, और मिलियंस ऑफ पिक्सल्स रहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना समझना कि जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का साइज़ रहेगा वो 16 पिक्सल रहेगा। 16 पिक्सल इज इक्वल टू 1 EM। मैं बताऊंगा कि पिक्सल्स क्या होते हैं, EM क्या होते हैं, ठीक है। अभी नहीं समझना, अभी बस इतना ध्यान रखो कि 16 पिक्सल और 1 EM बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने XYZ लिखा, ये ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट हो गए, ओके। अब एक बात बताओ, मैं चाहता हूँ कि इस XYZ जो मेरा टेक्स्ट है जो ब्राउज़र पे दिख रहा है, उसके कलर को मैं चेंज करूँ। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आई वांट चेंज। सेकेंड प्रॉपर्टी मैं क्या चेंज करूँगा, उसके फॉन्ट स्टाइल कर सकते हो कि सर आई वांट टू मेक इट इटैलिक, कि मैं इसको इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैं कोई और फॉन्ट स्टाइल देना चाहता हूँ इसको। थर्ड चीज़, सर इसको और बड़ा कर दो, तो आप फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। तो ये सब प्रॉपर्टी देने के लिए मुझे इस एलिमेंट को पकड़ना होगा, इस H1 वाले एलिमेंट को पकड़ना होगा, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में वही तो बोला था कि टू फाइंड द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। CSS सेलेक्टर क्या काम आते हैं कि आप कोई एलिमेंट को सेलेक्ट करो, एलिमेंट को एकदम सिंपल सरल भाषा में आप समझो कि आप कोई एलिमेंट को सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट करने के बाद उस पर आप प्रॉपर्टी डिफाइन करो, मतलब आप उस पर स्टाइलिंग करो, ठीक है। सो दिस विल बी द फ्लो। समझ आई चीज़ें? सेलेक्टर्स आर ओनली यूज्ड टू फाइंड द HTML एलिमेंट you want to style. Got it? Now let's dive deep and see what are the different types of selectors. Again, I am telling you कि we will not see any implementation in this lecture also, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ अब कोडिंग स्टार्ट करना है, अब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके दिखाना है, हम देखेंगे। एंड डेफिनेटली हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेक्टर्स में, हम वो एक एक करके सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगेगा कि हाँ ये सही नहीं लग रहा, ये समझ नहीं आ रहा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेलेक्टर्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स। सो द वेरी फर्स्ट सेलेक्टर इज सिंपल सेलेक्टर, सामान्य सेलेक्टर। ओके, सो द वेरी फर्स्ट इज सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट सेलेक्टर। या तो लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, एलिमेंट सेलेक्टर, ठीक है। एलिमेंट सेलेक्टर बोलो या फिर सिंपल सेलेक्टर बोल लो। इस सेलेक्टर में क्या होता है, इसका सिंटेक्स बताता हूं मैं पहले, ठीक है। इस सेलेक्टर का सिंटेक्स क्या है कि आपने कोई एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद आपको एक कर्ली ब्रेसेस लगाना है एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना है प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है। समझ आई चीज़ें? सिंपल सेलेक्टर या फिर एलिमेंट सेलेक्टर एक ऐसा सेलेक्टर है जिसमें हम एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं और उस एलिमेंट के अंदर डिफाइन नहीं करते, ध्यान सुनो, गलत बोला मैंने कि डिफाइन नहीं करते, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उस एलिमेंट को पकड़ते हैं एंड उस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद वी गिव इट एज अ प्रॉपर्टी। हम उसको एक प्रॉपर्टी देते हैं वैल्यू के साथ। इसका एग्जाम्पल देखना है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारे पास एलिमेंट जो हमने पहले देखा था कि वी हैव एन एलिमेंट H1, ठीक है। अब H1 लिखो और आप यहाँ पे क्या लिख दो, कर्ली ब्रेसेस लगा एंड कर्ली ब्रेसेस लगा के हमने बोला था कि उसको कलर देना है, तो क्या लिखोगे, कलर प्रॉपर्टी कॉलन रेड, ठीक है। ध्यान रहे ये डबल कोट्स में आएंगे। समझ आई चीज़ें? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो, किसको दे रहे हो, ये एलिमेंट है हमारे पास H1, ठीक है। एंड आप ज़रूरी नहीं है कि एक ही आप प्रॉपर्टी दोगे, आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है।
तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ सेलेक्टर। पहला हमने देखा जो है सिंपल या फिर एलिमेंट सेलेक्टर। ओके, सेकेंड की जब हम बात करते हैं तो वो है एक आईडी सेलेक्टर। एक है आईडी सेलेक्टर। अब आईडी सेलेक्टर क्या होता है, इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट। आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हो या नहीं। आप जाते हो तो गार्ड देखता होगा आपका आईडी कार्ड, तो यू हैव बीन अलॉटेड अ आईडी कार्ड, योर पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आईडी नंबर आपको मिलता है कॉलेज से रिलेटेड, तो वो आपका आइडेंटिफिकेशन पर्पस है कि हाँ इस चीज़ को दिखाऊंगा तो मैं कॉलेज में एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ भी है। कंडीशन क्या है कि मेरे पास जो पहले था H1, चलो H1 को ही कंसिडर करते हैं। H1 था एंड यहाँ पे XYZ हमने लिया और ये क्लोजिंग ऑफ H1। अब ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। गॉट इट? ठीक है, आईडी की बात है ना, तो आप इस एलिमेंट को एक आईडी दे दो, एनीथिंग, लाइक मैं लिखता हूँ एनीथिंग, तो आप इसको एक आईडी दोगे जस्ट कि आईडी इज इक्वल टू एनीथिंग। ठीक है, ये पूरा चीज़ आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पे एलिमेंट के बगल में डिफाइन करने के बाद। ठीक है, तो ये आप उसको एक आईडी दे रहे हो एंड जब आप इसको एक्सेस करोगे, पहले हम कैसे लिखते थे सिंपल सेलेक्टर की जब हम बात करें तो H1 और ये कर्ली ब्रेसेस और यहाँ प्रॉपर्टी डिफाइन करो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हमें ऐसे नहीं करना, अब हम एलिमेंट को डायरेक्टली यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, इसको आईडी के थ्रू रिसीव करेंगे, आईडी के थ्रू इसको प्रॉपर्टी देंगे। तो आईडी को जब हमको एक्सेस करना है ना, तो हम यूज़ करेंगे हैश। हम क्या यूज़ करेंगे, हैश। हैश आईडी का नाम एनीथिंग, आईडी का नाम एनीथिंग। ठीक है, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाओ एंड जो प्रॉपर्टी आपको डिफाइन करना है वो कर दो। लेकिन ध्यान रहे पेरेंट को नहीं भूलना है, एलिमेंट का नाम नहीं भूलना है, तो आप यहाँ पे H1 लगा दो। समझ आई चीज़ें? तो ये है आईडी एट्रीब्यूट नहीं बोल रहा मैं, आईडी सेलेक्टर। ठीक है, आपने क्या किया, आपने अब एक आईडी यूज़ कर लिया, पर्टिकुलर आईडी, और उसके अंदर आप प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो। समझ आई चीज़ें? तो ये है आईडी सेलेक्टर। चलो तीसरे सेलेक्टर की बात करते हैं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचना कि हाँ नहीं देख रहे। हमने बात कर लिया इस चीज़ का। थर्ड जो है हमारे पास वो एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब बताओ एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो हम डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ। अब अभी जैसे मैंने बताया था, सेम कंडीशन आप समझो कि H1 के साथ मैंने क्या बताया कि आईडी, आप आईडी इज इक्वल टू एनीथिंग ले लो, आपने लिया। अब ये प्रॉपर्टी ही तो हम डिफाइन कर रहे हैं, भले आईडी दे रहे हैं, लेकिन दिस इज माई एट्रीब्यूट, दिस इज माई एट्रीब्यूट। गॉट इट? तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट है। तो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट के पास एट्रीब्यूट है, तो आप उसको कैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर को यूज़ करके उसको प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो, वो देखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इस एग्जांपल को हटाते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक एंकर टैग है। आपको पता है अब टैग कौन सी है हमारे पास। ठीक है, एक मिनट, ये हमारे पास एंकर टैग है एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हो, लिंक। ठीक है, यहाँ पे क्लोज कर दो एंकर टैग को। अब ये है मेरे पास एक एलिमेंट, ये क्या है मेरे पास, एक एलिमेंट। ओके, एंड एंकर
ये क्या है हमारे पास टैग। अब इस टैग के साथ मैं एक एट्रीब्यूट अटैच करूँगा। एट्रीब्यूट कौन सा है, href इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ये जो लिंक है ना लाइक grass.com ऐसा आप ये अटैच कर दो, तो दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज एट्रीब्यूट, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज एट्रीब्यूट। अब इस एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके मैं चाहता हूं कि इस पार्टिकुलर एलिमेंट को मैं स्टाइल कर दूं। ठीक है, किसको यूज करना है, अब एट्रीब्यूट को यूज करना है। अब वी आर नॉट यूजिंग डायरेक्ट एलिमेंट, वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ आईडी हियर, वी आर यूजिंग एट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू स्टाइल आवर एलिमेंट। तो एट्रीब्यूट यूज करने के लिए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एलिमेंट को लिखते हैं। हमें सबका सिंटेक्स देखना है। हमने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के बाद आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आपको एक कर्ली ब्रेसेस देना है, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप लिखोगे अपना कंटेंट, जो भी आपको प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू देनी है। जो भी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे वो हमेशा ही प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू रहेगा। ठीक है, समझ आई। लेकिन अब सिनेरियो क्या है कि आप एलिमेंट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, एंड इस स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या डिफाइन करना है, आपको एट्रीब्यूट डिफाइन करनी है। जैसे कि जो यहाँ पे आपने लिखा है ना href इज इक्वल टू दिस लिंक, यहाँ पे भी सेम लिखना होगा आपको। href इज इक्वल टू लिंक, जो भी है डेस्टिनेशन लिंक, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ठीक है, सो ये है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। समझ आई चीज़ें, थोड़ी सी भी समझ आई, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, कि समझ ना भी आए तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो वी हैड कवर्ड 3 थिंग्स, 3 काइंड ऑफ सेलेक्टर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेलेक्टर। चौथे सेलेक्टर का नाम है ग्रुप सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर के नेम से ही आप समझ रहे होगे कि अच्छा चलो पहले इसको मैं बता दूं कि ग्रुप सेलेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉम्बिनेशनल सेलेक्टर। कॉम्बिनेटर बोल सकते हो, कॉम्बिनेशनल बोल सकते हो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इंटरव्यूअर के सामने ग्रुप सेलेक्टर बोलना कि कॉम्बिनेशनल या फिर ग्रुप सेलेक्टर है हमारे पास। इसमें क्या होता है ना कि इसमें हम 2 एलिमेंट को यूज़ करते हैं। मान के चलो कि मेरे पास एक एलिमेंट है div, ठीक है, एंड सेकेंड एलिमेंट है हमारे पास span। एक है div और एक है span। ठीक है, अब ये 2 एलिमेंट है हमारे पास। अब इन दोनों एलिमेंट को जब मुझे सेम स्टाइलिंग देना होगा, ध्यान से समझो, जब मुझे सेम स्टाइलिंग देना होगा, मतलब सेम स्टाइलिंग का क्या मतलब है कि कलर सेम देना है, उसको फॉन्ट साइज सेम देना है, जो भी इसका कंटेंट होगा। तो जब 2 एलिमेंट को या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को जब मुझे सेम स्टाइलिंग देना है, सेम प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप कैसे करना है सर, कि सिंपल एलिमेंट जब हम यूज़ करते थे तो वी वर राइटिंग डायरेक्ट नेम। डायरेक्ट नेम मतलब एलिमेंट का नाम। तो यहाँ पे एलिमेंट का नाम क्या है, div, और सेकंड कौन सा है, span। मतलब जितने भी div हैं या फिर जितने भी span हैं, आप उसको क्या कर दो, आप उसको ये प्रॉपर्टी दे दो। समझ आई चीज़ है। तो हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को, लेकिन इसका क्या होगा, सारी चीज़ सेम होगी, सारी प्रॉपर्टी जो हम डिफाइन करेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4th टाइप का सेलेक्टर है। देयर आफ्टर वी हैव यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब भी आपको समझ आ रहा होगा कि सब चीज़ें आ गई। मान के चलो कि कोई एक ऐसा सेलेक्टर होना चाहिए सर कि आप बस यूज़ करो एंड वो सारे एलिमेंट पे लग जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक div है, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, मेरे पास एक span है, मेरे पास एक एंकर टैग है, मेरे पास एक पैराग्राफ टैग है, मेरे पास एक हेडिंग टैग है, h1 ले लो। ठीक है, ये सारी एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा के सबको सेम प्रॉपर्टी डिफाइन कर दूँ। ठीक है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए आप लिखोगे स्टार
स्टार का मतलब हर एक एलिमेंट स्टार के अंदर आ जाएगा, ठीक है, हर एक एलिमेंट स्टार के अंदर आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, एंड इस स्टार के अंदर ही आप अपने सारे प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दोगे। समझ आई चीज़ें? आपको करना कुछ नहीं है, बस एक स्टार लगाना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू डिफाइन कर देनी है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड इनसाइड अ यूनिवर्सल सेलेक्टर। एंड ये सारे एलिमेंट, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ आती हैं CSS में, वो है क्लास सेलेक्टर, ठीक है। वो कौन सी आती हैं? क्लास सेलेक्टर। अब सेम एग्जांपल समझो, जब हम समझ रहे थे प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि ठीक है सेलेक्टर, जब हम समझ रहे थे उस टाइम मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको कि क्लास सेलेक्टर क्या होते हैं। मान के चलो एक टीचर को बच्चे सेलेक्ट करने हैं स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, ठीक है, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया को यूज़ करती हैं, ठीक है, लेकिन क्लास सेलेक्टर का मतलब अलग है। इसका क्या मतलब है कि मान के चलो मेरे पास एक एलिमेंट है div, ठीक है, मेरे पास एक एलिमेंट है div, मेरे पास दूसरा एलिमेंट है span, क्योंकि आप div span ये सब कॉमनली यूज़ करोगे इसलिए मैं यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं सर जिसमें कि इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम हो, मतलब दो प्रॉपर्टी, मान के चलो अभी एग्जांपल लो कि दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं div और span में जो प्रॉपर्टी सेम है, मतलब कलर भी सेम है, उनका फॉन्ट साइज भी सेम है, लेकिन इसके एक्चुअल प्रॉपर्टी अलग हैं, ठीक है, इसके एक्चुअल प्रॉपर्टीज अलग डिफाइंड है, लेकिन कुछ कॉमन है उनमें। क्या है? उनमें कुछ कॉमन है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, उसको हम एक क्लास दे सकते हैं, ठीक है, और ये क्लास ये दोनों एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। वेट, ये क्लास जो है ना वो दोनों एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएंगे। देखना है कैसे हो सकता है, आ जाओ, क्योंकि ये ऐसे समझ नहीं आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे क्लास सेलेक्टर के लिए कि हम एक div ले रहे हैं, ठीक है, और एक span ले रहे हैं। इसको मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा, जैसे ID मैंने दिया था, इसको ID भी एक एट्रीब्यूट था, अब यहाँ क्लास देंगे। क्लास मैं किस नाम से दे सकता हूँ? मैं कॉमन नाम से दे रहा हूँ। अब क्योंकि ये क्लास है, ध्यान से समझो, अब क्योंकि ये क्लास है तो मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन अगर वहीं ये बात होता ID सेलेक्टर का तो मैं एक से ज़्यादा एलिमेंट को सेम ID नहीं दे सकता था। समझ आई डिफरेंस? लेकिन जब बात आती है क्लास सेलेक्टर की तो हम एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेम क्लास डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब ये कॉमन वाला, लेकिन मैंने बोला था कि ये दोनों एलिमेंट का अपना अपना प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मान के चलो div का x प्रॉपर्टी है और span का y प्रॉपर्टी नहीं, ये क्लास है, ये दोनों कॉमन भी क्लास है और x भी क्लास है, इधर भी तो क्लास है दोनों, ठीक है। इसको क्लोज करो एंड यहाँ कुछ भी लिखो XYZ, कुछ भी कंटेंट है हमारे पास। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो क्लास मैंने डिफाइन किया कॉमन नाम से, ये दोनों एलिमेंट्स में यूज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। क्लास में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही एलिमेंट पे अप्लाई होगा, कितने भी एलिमेंट पे अप्लाई करो, ठीक है। और ये चीज़ ना हमारी कोड लाइन बचाती है। कोड लाइन बोले तो LOC, लाइन ऑफ कोड। ये अगर लाइन ऑफ कोड कम रहेगी तो हमारा जो वेबसाइट होगा वो फास्टर लोड होगा, ठीक है, और साइज़ हमारी कम हो जाएगी। किस चीज़ की? फाइल साइज़। समझ आई? तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कंसिडर करते हैं ये सारे सेलेक्टर्स को, ठीक है। हम डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करते हैं हम। नेक्स्ट सेलेक्टर इज वी हैव स्यूडो सेलेक्टर। स्यूडो सेलेक्टर क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है नकली, लेकिन यहाँ पे नकली असली का कोई खेल नहीं है। मैं बताता हूँ क्या सिनेरियो है कि मान के चलो मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है XYZ। मान के चलो मेरे पास टेक्स्ट क्या है XYZ। अगर मैं चाहता हूँ कि इस
टेक्स्ट को, मतलब ये मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट के द्वारा भेजा गया मेरे पास कंटेंट है, क्या पता ये H1 हो, क्या पता ये H6 टैग हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसके फर्स्ट लेटर के साथ कुछ करना, इसके फॉन्ट को बढ़ा दो, इसके कलर को चेंज कर दो, ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ा दो, कलर को चेंज कर दो, बस फर्स्ट लेटर, समझ आई। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, या फिर अच्छा चलो दूसरा एग्जाम्पल लो। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एलिमेंट है मेरे पास XYZ, एलिमेंट नहीं है ये कंटेंट है, तो इस कंटेंट से पहले मेरे पास कुछ NI या फिर इस कंटेंट के बाद मेरे पास कुछ MI, ठीक है। एक तरीका है कि मैं पहले ही लिख दूं कि भैया यस सर आप पहले ही डिफाइन कर दो कि XYZ से पहले N आ रहा है, तो पहले N को डिफाइन कर दो, फिर XYZ, फिर M, अलग अलग टैग्स के अंदर H1 H1 और H1। लेकिन ये प्रोसेस हम यूज़ अगर नहीं करें तो मैं सेलेक्टर के थ्रू इसको करना पसंद करूँगा। तो कैसे कर सकता हूँ कि आप सिर्फ XYZ को डिफाइन करो किसी भी टैग के थ्रू, एंड अगर आप चाहते हो कि उससे पहले कुछ है या उसके बाद कुछ है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्यूडो सेलेक्टर। नाउ लेट्स सी कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, बट अगर लगे तो मेक श्योर टू कमेंट इट आउट, ठीक है। तो मैंने एक H1 लिया, क्या लिखा रही है, लेट्स सपोज आई हैव चूजन H1 टैग, H1 में मैंने लिखा XYZ, यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया H1 का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ये XYZ है ना, ये ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट XYZ ही आएगा, टैग तो आता नहीं है। तो XYZ से पहले मैं चाहता हूँ कुछ भी आए, कुछ नाम, फॉर एग्जांपल नेम ही ले लेते हैं। तो मैं क्या ऐसा सिंटेक्स लिखूँगा जो स्यूडो सेलेक्टर में आएंगे, स्यूडो सेलेक्टर का सिंटेक्स देखना है। तो ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करो और यहाँ पे स्यूडो सेलेक्टर में ना हम 2 बार कॉलन लिखते हैं, ठीक है। 2 बार कॉलन लिखो और आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है कि आपको XYZ से पहले कुछ चाहिए, आपको XYZ के बाद कुछ चाहिए, तो मैं वो डिफाइन करूँगा। लेट्स से मुझे पहले चाहिए तो मैं लिखूँगा बिफोर, ये एलिमेंट है और ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेक माई, ओके इट्स ऑन गोइंग, ठीक है। तो ये एलिमेंट है एंड ये मेरे पास उसका प्रॉपर्टी है। अब आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ, आप कर्ली ब्रेसेस लगाओ एंड कर्ली ब्रेसेस में आप क्या लिखोगे, कंटेंट, ठीक है, कंटेंट कुछ भी, जो भी कंटेंट आपको देना है वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो, समझ आई चीज़ें। तो ये पार्ट है एंड यहाँ पे भी लेट सपोज आपको XYZ से पहले कोई लिंक चाहिए, ठीक है, तो आप लिखोगे कंटेंट, ठीक है, यहाँ कॉलन लगाओगे एंड यहाँ पे लिखोगे URL एंड यहाँ पे लिंक दे दोगे, ठीक है। तो जो चीज़ आएंगी वो कंटेंट के बाद ही आएंगी, ठीक है। हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो आपको, बट हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि स्यूडो सेलेक्टर का क्या काम होता है। अभी के लिए बस आपको इतना समझना है कि किसी भी एलिमेंट को मैंने रेंडर करवाया, उससे पहले कुछ मुझे चाहिए, उसके बाद कुछ चाहिए, या किसी भी उसके वर्ड से मुझे कुछ करना है, ठीक है। तो वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्यूडो सेलेक्टर। अब बात आती है स्यूडो क्लास सेलेक्टर। अब स्यूडो क्लास सेलेक्टर का क्या मतलब, स्यूडो क्लास सेलेक्टर तब यूज़ आता है जब आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हो। इससे क्या मैं बोल रहा हूँ समझो, इसको मिटाओ पहले। लास्ट कौन सा है हमारे पास, स्यूडो क्लास सेलेक्टर। तो स्यूडो क्लास सेलेक्टर मान के चलो मेरे पास XYZ वापस से वही कंटेंट है। अब मैं चाहता हूँ कि XYZ जो टेक्स्ट है ब्राउज़र पे, ये कहाँ रेंडर हो रहा है, ये ब्राउज़र पे, ठीक है। XYZ मेरा कंटेंट है। अब जब मैं इस पे माउस ले जाऊँ तो इसका साइज़ बड़ा हो जाए, या फिर जब मैं इसको माउस ले जाऊँ तो इसका कलर कुछ और हो जाए, रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो मैं जब कुछ भी इवेंट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को, मैं जब भी कुछ इवेंट कर रहा हूँ, ब्राउज़र पे माउस को मूव करने को भी एक इवेंट माना जाता है,
ठीक है। तो मैं कुछ भी जब इवेंट करता हूँ किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए। समझो 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 क्या है। देखो, जब मैं कोई इवेंट कर रहा हूँ अपने ब्राउज़र पे मतलब कोई एलिमेंट के साथ, XYZ मेरा क्या है, एक एलिमेंट का कंटेंट। तो जब मैं उस कंटेंट के पास अपना माउस ले जाऊँगा, माउस का नहीं है बस, और भी चीज़ें हैं और भी प्रॉपर्टीज़ है जो हम देखेंगे। अभी मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान के चलो आपने होवर किया। क्या किया आपने? होवर। ठीक है, होवर करने का मतलब आपने माउस को उस कंटेंट XYZ के ऊपर ले गए। ठीक है, तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, उसका फॉन्ट साइज चेंज होना चाहिए, मतलब उसका बिहेवियर तो चेंज हो रहा है ना। तो इस चीज़ को करने के लिए वी कैन यूज़ स्यूडो क्लास। ठीक है, समझ आई चीज़ें? चलो अब इसका थोड़ा सा सिंटेक्स देख लेते हैं, देन विल रैप अप इट। ओके, सो स्यूडो क्लास का सिंटेक्स कैसा है कि लेट्स सपोज होवर करने का मुझे चाहिए, मेरे पास एक डिव है। ठीक है, एंड XYZ वापस से मैं यही लूँगा, डिव क्लोजिंग। ठीक है, अब हम इसके सिंटेक्स में क्या लिख सकते हैं? डिव लिखो क्योंकि एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। अब स्यूडो क्लास में सिर्फ सिंगल कॉलन आएगा, लेकिन स्यूडो सेलेक्टर में मेरे पास 2 कॉलन आ रही थी। स्यूडो क्लास में क्या आएगा? सिंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है? प्रॉपर्टी का नाम। आप क्या करवाना चाहते हो? मैं करवाना चाहता हूँ भैया होवर, कि जब भी इस डिव के कंटेंट पे क्या हो? होवर हो। ठीक है, तो मैं क्या करवा दूंगा? मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दो ग्रीन में, या कुछ किसी भी चीज़ में। यहाँ एरो नहीं आएगा, यहाँ कॉलन लगा लेना आप लोग। ठीक है, तो आप बैकग्राउंड के कलर को ग्रीन कर दो, रेड कर दो, कुछ भी करो। ठीक है, ये रहा इसका सिंटेक्स। मेन याद क्या रखना है आपको कि स्यूडो क्लास में सिंगल कॉलन आएगा, स्यूडो सेलेक्टर में डबल कॉलन आएगा, क्लास सेलेक्टर में क्लास हम डिफरेंट क्लास अलग अलग एलिमेंट को दे सकते हैं, सेम क्लास अलग अलग एलिमेंट को दे सकते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर ऐसा सेलेक्टर जो हर एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हो, हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाए। ग्रुप सेलेक्टर ऐसे सेलेक्टर होते हैं जो एक से ज़्यादा एलिमेंट को मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी देनी है तो हम उसको ग्रुपिंग में कर सकते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर कि अगर किसी एलिमेंट के पास अपना एट्रीब्यूट है एंड आई वांट टू गिव इट अ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट, तो हम उसको एट्रीब्यूट सेलेक्टर से इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर में क्या था, कैसे करते थे हम? एक स्क्वायर ब्रैकेट देके, ठीक है, याद होगा आपको। देयर आफ्टर वी हैव आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर हम एक आईडी स्पेसिफिक देते हैं किसी भी एलिमेंट को और उसी से एक्सेस करते हैं। ओके, एंड द वेरी फर्स्ट इज सिंपल सेलेक्टर। सिंपल सेलेक्टर में हम एक एलिमेंट लिखते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस में हम उसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। आई होप यू ऑल गॉट दिस लेक्चर वेरी वेल। सब कुछ समझ आया होगा, एंड किसी भी पॉइंट पे अगर प्रॉब्लम लगे तो डू लेट अस नो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग आवर कोड। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सेलेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।